हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है समास। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम समास से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। और ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है जिन भी एग्जामों में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा सापेक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन सा पद अव्ययभाव समास है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही सात पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। देशांतर में कौन सा समास है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीनानाथ में कौन सा समास है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा पंचानन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 13। निशाचर में कौन सा समास है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। चौराहा में कौन सा समास है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा दिघु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दशमुख में कौन सा समास है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुपुरुष में कौन सा समास है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा सप्ताह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकार समानाधिकरण होने पर
कर्मधारय समास होता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि किसी समास के दोनों शब्द के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, किसमें सही सामासिक पद है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा त्रिभुवन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा रुपया पैसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा शक्ति के अनुसार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देश प्रेम में कौन सा समास है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, अनायास में कौन सा समास है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा नज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, गौशाला में कौन सा समास है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवग्रह में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा द्विगु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्यादान में कौन सा समास है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है साग पात में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, नील कमल में कौन सा समास है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, चतुर्भुज में कौन सा समास है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई बहन में कौन सा समास है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वनवास में कौन सा समास है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचवटी में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीताम्बर में कौन सा समास है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, नरोत्तम में कौन सा समास है? इसका जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 41, आजन्म शब्द डैश डैश का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययभाव समास का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है?
दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा बहुब्री समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है गगनचुंबी में कौन सा समास है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 दक्कामुक्की में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 त्रिफला में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 तन मन धन में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर पाप पुण्य में कौन सा समास है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्रश्न है पंचवटी में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मृगनयनी में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्दी ही अगले नेक्स्ट वीडियो में।